हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो, जेई मेन के इस एग्ज़ाम में मैं आपकी जो बेस्ट से बेस्ट हेल्प कर सकता हूँ यही है कि मैं आपको सारे पेपर्स के सभी वो क्वेश्चंस एक नॉर्मल तरीके से अटेम्प्ट करके बता रहा हूँ कि कोई भी एक स्टूडेंट जिसको सारे फॉर्मूलाज लर्न हो तो कितनी आसानी से इन क्वेश्चंस को ईज़िली अटेम्प्ट कर सकता है। और तुक्के कैसे मारने हैं, क्या जगह कौन सी ट्रिक लगानी है, ये सब मैं साथ साथ बताता जाऊँगा। तो सभी बच्चों, अभी मैं जस्ट टाइमर स्टार्ट करने वाला हूँ। देखते हैं हम इस पेपर को लीस्ट टू लीस्ट कितने टाइम में कर सकते हैं अगर हमें सब फॉर्मूलाज लर्न हो। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन एंड दिस इज़ अ थियोरेटिकल क्वेश्चन बेस्ड अपॉन पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड में जेनर डायोड की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो इट इज़ रिटन इन एनसीईआरटी कि इट इज़ हैवीली डोप्ड एंड नैरो डिप्लीशन लेयर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था ये। नेक्स्ट देखते हैं। बोर्स मॉडल में लीस्ट फ्रिक्वेंसी नहीं, फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम कब होगी। देखो, फ्रिक्वेंसी एच न्यू इज इक्वल्स टू ई एन माइनस ई एम, मतलब कोई भी दो ट्रांजिशंस के बीच का एनर्जी डिफरेंस। तो एनर्जी जो होती है वो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं कम होती जाती है। -13.6, -3.4, -1.51 एंड सो ऑन। तो जितना हम ग्राउंड स्टेट के पास रहेंगे ना, उतना हमारा एनर्जी ज़्यादा होगा। तो 2 to 1, बाकी सब ऊपर जाते जा रहे हैं, एनर्जी कम होती जाएगी, हर जगह डिफरेंस कम होता जाएगा। नेक्स्ट है एक्सरे ट्यूब, जिसमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बतानी है। तो वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज इक्वल्स टू एच सी बाई डेल्टा ई। और यहाँ पर जो डेल्टा ई होता है ये हो गया 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखूँगा तो इट इज़ 1.24 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैंसिल हो गया एंड इट विल बिकम 10⁻³ नैनोमीटर। बहुत ही आसान सवाल। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो, केटीजी में हमने ये पढ़ा है कि प्रेशर जो होता है गैस का वो इसलिए एक्ट करता है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स रेंडमली इधर उधर टकराते रहते हैं। और हर बार जब कोलिजन होगा तो उनका मोमेंटम चेंज होगा और मोमेंटम चेंज होने से वो वॉल पे फोर्स लगाएंगे और ये फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर बन जाएगा। दैट इज़ फोर्स ड्यू टू मोमेंटम चेंज। ये भी एक आसान सवाल था। एक डिस्क, बड़ी डिस्क में से एक छोटी डिस्क को कट कर दिया तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, ऑलमोस्ट हर बुक में रहता है ये सवाल। और इसका जो आंसर रहता है वो ऐसा रहता है कि यहाँ से r/6 पीछे अगर इसकी रेडियस r है तो। बहुत ही सिंपल सा सवाल होता है। कैसे करते हैं देखो, टोटल मास इनटू टोटल का सेंटर ऑफ मास माइनस रिमूव्ड मास इनटू रिमूव्ड का सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय m माइनस m रिमूव्ड। अब अगर इसका टोटल मास m है तो इस पार्ट का m/4 होगा, क्योंकि रेडियस इसकी आधी है तो मास 1/4 हो जाएगा रेडियस के प्रोपोर्शन में। तो इट बिकम्स 0 माइनस m/4 इंटू इसका सेंटर ऑफ मास r/2 अपॉन m माइनस m/4। तो ये आ गया हमारे पास माइनस का r/6। और यहाँ पर मुझे ये डिस्टेंस r/6 अगर याद हो तो ये निकालना बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पे रेडियस a दे रखी है तो इसको a माइनस a/6 इज 5a/6, मतलब तुरंत आंसर आने जैसा है। पीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज्ड एज अ फंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर सिंपली कनेक्टेड टू डायोड्स बैक टू बैक। बिल्कुल ही गलत है, ऐसा कोई ट्रांजिस्टर नहीं होता है, दो डायोड को बैक टू बैक कनेक्ट कर दिया। और करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा इज़ द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू बेस करंट इन केस। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये तो होता ही है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स, 2 इज़ ट्रू, है ना। बीटा क्या होता है, इट इज़ IB/IC या फिर इसको ΔIC/ΔIB भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होता है इन SHM। देखो, वेलोसिटी का फंक्शन v इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट ऑफ a² माइनस x²। अगर मैं इसको v²/ओमेगा² प्लस x² इज इक्वल्स टू a² लिख दूंगा और इसको कर दूंगा v/a ओमेगा प्लस x/a
इज इक्वल्स टू 1, इट्स एन एलिप्स, इलिप्टिकल पाथ हो गया, ये बहुत ही सिंपल है। फिर है ये कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है, तो देखो सबसे इजी पहले चेक कर लेते हैं। गामा, गामा सबसे ज़्यादा एनर्जी का होता है, ये रेडियो एक्टिविटी में मिलता है, इसलिए ये वाला हो गया। फिर इंफ्रारेड वाइब्रेशन ऑफ एटम्स की वजह से होता है, बहुत ही कम एनर्जी का है, इसलिए ये वाला हो गया। अब बी का 4 और सी का 1, बी का 4 सी का 1, बी का 4 सी का 1, ओके, सिर्फ 2 ऑप्शंस मैच कर रहे हैं ये दोनों। अब ए का देखते हैं, माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स में सेकंड और सिक्स्थ ऑप्शन दिए हैं। माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी सेकंड और सिक्स्थ ऑप्शन, बहुत ही सिंपल सी बात है भाई। यहाँ पर चलो थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे भी लग रहा है, कोई बात नहीं। सोर्स ऑफ एक्सरे देखते हैं, सोर्स ऑफ एक्सरे डी, ये तो पक्का इनर्शियल इलेक्ट्रॉन से टकराने की वजह से सोर्स ऑफ एक्सरे आता है, तो थर्ड। तो ऑब्वियसली अब मेरा आंसर हो गया फर्स्ट। कितना आसान है, मतलब कन्फ्यूजन लग रहा है तो मैंने चारों ऑप्शन को देख लिया, ख़त्म हो गया। चलो यहाँ पे देखते हैं, तो लेट अस सपोज़ इसका इक्विवेलेंट हमें बताना है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 इनपुट करूँगा, यहाँ 0 हो जाएगा 1 का। फिर 1 और 0 का और गेट 1 होता है और आउटपुट में 0 मिल गया, तो 1 1 का मुझे 0 मिलना चाहिए। अब इसको चेक करें, यहाँ पर 1 1 0 1 0 का एंड गेट 0 होगा, 0 का 1 मिलेगा, तो 1 1 का 1 मिल रहा है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर आते हैं, तो ये और ये तो सेम ही है, ये भी नहीं हो पाएगा पक्का, नहीं सेम नहीं है, यहाँ पर नॉट नैंड गेट नहीं है, तो यहाँ पे 1, यहाँ 0, यहाँ 1 1 0 का मुझे यहाँ 0 मिलेगा, तो 1 1 का 0, ये बिल्कुल मैच कर गया है, 1 1 का 0। कितना आसानी से कोई भी इनपुट डाल के देख लेना है, बस सिंपल सी बात है। इफ़ द सोर्स ऑफ लाइट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट चेंज फ्रॉम, देखो वेवलेंथ ऑफ रेड इज़ ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट, और वेवलेंथ पे डिपेंडेंसी होती है फ्रिंज विड्थ की, विच इज़ लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। तो अगर वेवलेंथ छोटी करेंगे, वेवलेंथ डिक्रीज तो बीटा डिक्रीज, मतलब 2 फ्रिंजेस के बीच का गैप कम होता जाएगा, तो ब्राइटनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंजेस कम्स क्लोजर, छोटा हो गया ना डिस्टेंस, इसलिए वो क्लोज हो गई। देख रहे हो, जेई मेन का जो पेपर होता है ना, दैट इज़ 100% थ्योरेटिकल, बेस्ड अपॉन एनसीईआरटी, बेस्ड अपॉन फार्मूला। अगर हमें सब फार्मूलाज लर्न है, बहुत ही आसानी से हम इनको सॉल्व करते जाएंगे। एक बॉडी का वेट 49 है नॉर्थ पोल पे, और पूछा है इक्वेटर पे क्या होगा। तो देखो, नॉर्थ पोल पे ग्रेविटी पोल्स पे होती है जी के बराबर, और ग्रेविटी इक्वेटर पे होती है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। मतलब जो भी वेट पोल पे आ रहा है ना, उससे कम वेट इक्वेटर पे आना चाहिए। मतलब 49 से छोटा आंसर, 49 से बड़ा है नहीं हो सकता, 49 से बड़ा है नहीं हो सकता, 49 है नहीं हो सकता। ये लो, इतना आसान सवाल है। नेक्स्ट हमें इसमें ये 3 प्रोसेसेस दिए हैं, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक। इसका वर्क डन 0 होता है, हमें टोटल वर्क डन निकालना है। ये वाला वर्क डन नेगेटिव होगा, ये वाला वर्क डन पॉजिटिव होगा। इसका वर्क डन आइसोथर्मल है, तो इट इज़ NRT ln V2 बाई V1 या P1 बाई P2 के बराबर आएगा। लॉग की टर्म आनी चाहिए, लॉग की टर्म आनी चाहिए, मतलब ये या ये दोनों नहीं हो सकते। अब हमें पता है यहाँ पर इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट भी करना ही पड़ेगा, किसी भी हाल में इसका वर्क डन लॉग में नहीं आएगा, तो यही वाला आंसर होगा। करके देख लेना, पक्का ये मैच करेगा। और फॉर्मूला होता है वर्क डन NR डेल्टा T अपॉन गामा -1 विद नेगेटिव साइन। चलो ये वाला सवाल है, इस NCERT का सॉल्व इलस्ट्रेशन है कि लेंथ का, देखो टाइम पीरियड इज़ रूट ऑफ L बाई जी इंटू 2 पाई है, तो परसेंटेज ऑफ G इज़ 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज ऑफ T प्लस परसेंटेज ऑफ L। परसेंटेज ऑफ T को हम लिखेंगे डेल्टा T बाई T इंटू 100, और परसेंटेज ऑफ L डेल्टा L बाई L इंटू 100। वैल्यूज़ डाल देते हैं, 2 परसेंटेज ऑफ T है 0.01 बाई 1.95 इंटू 100, और L में 0.001 बाई 1 इंटू 100।
तो ये नियरली 1 हो जाएगा, या फिर इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये 2/1.95 है, 1 से बड़ा है, प्लस ये है 0.1, तो 1 से थोड़ा सा बड़ा और 0.1 इज़ 1.1 अप्रॉक्सीमेटली, विच इज़ दिस वन। बहुत ही आसान सवाल है। नेक्स्ट है दो स्प्रिंग्स हैं, ये कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि जब मैं इसको लेफ़्ट या राइट में शिफ्ट करूँगा ना एक्स से, तो दोनों में एक्स का ही चेंज आएगा। जैसे ये वाली स्प्रिंग एक्स से खिंच गई, ये वाली स्प्रिंग एक्स से कंप्रेस हो गई, तो दोनों स्प्रिंग्स सेम अमाउंट से जब एक्सटेंड या कंप्रेस्ड हो, तो इसका मतलब है दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, के प्लस के, 2k। स्प्रिंग का पैरेलल कॉम्बिनेशन में के इक्विवेलेंट 2k आ जाता है, और टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग इज़ 2π√m/k। इक्विवेलेंट एंड फ्रीक्वेंसी इज़ 1/2π के इक्विवेलेंट बाय m। यहाँ पे ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता, तो इसको इंक्लाइन पे रखो चाहे हॉरिजॉन्टल पे रखो, इट रिमेन सेम। तो सी ऑप्शन। क्यों नहीं होता ये तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे तो सिर्फ मास और के इक्विवेलेंट में, हम इसको स्पेस में ले जाए, कहीं पे भी ले जाए, ग्रेविटी हो चाहे ना हो, इट इज़ ऑलवेज 2π√m/k। तो mg sin थीटा का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। नेक्स्ट है कि जैसे ही हम स्विच को क्लोज़ करेंगे कितना करंट फ्लो करेगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। जैसे ही हम स्विच को क्लोज़ करेंगे ना, तो इंडक्टर बिकम्स ओपन सर्किट, ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि इसका इनर्शियल प्रॉपर्टी ये कहता है कि अपने फ्लक्स को तुरंत चेंज नहीं होने देता। तो करंट ना इसमें से जाएगा ना इसमें से जाएगा, तो करंट का पाथ क्या हो गया, ये हो गया करंट का पाथ। तो व्हाट इज़ द करंट, E/R+R, क्योंकि सिर्फ 2 ही रजिस्टर्स में से जा रहा है, ऊपर से जा ही नहीं रहा है, तो इट बिकम्स 9/2 + 2, 9/4 2.25। बहुत ही आसान सवाल। नेक्स्ट है डी ब्रोगली वेवलेंथ अल्फ़ा और प्रोटॉन की सेम है, तो h/mv ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू h/mv ऑफ प्रोटॉन। तो mv ऑफ अल्फ़ा मस्ट बी इक्वल टू mv ऑफ प्रोटॉन। अब अल्फ़ा पार्टिकल का मास 4m होता है और वेलोसिटी v ऑफ अल्फ़ा है, इसका प्रोटॉन का मास m होगा, वेलोसिटी प्रोटॉन के बराबर vp है, ये कैंसिल हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन बाय वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4:1, है ना। प्रोटॉन और अल्फ़ा का रेशियो चाहिए, क्योंकि पहले प्रोटॉन लिखा है बाद में अल्फ़ा लिखा है, इसमें 1:4 लगाना एक बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि हम इसको उल्टे ऑर्डर में लिख देंगे। नेक्स्ट में दिया है 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनको 2d डिस्टेंस पे फिक्स कर दिया। देखो इलेक्ट्रॉन्स को 2d डिस्टेंस पे फिक्स कर देते हैं, इनके बीच की दूरी हो गई 2d, और प्रोटॉन को मिड पॉइंट पे रख दिया। अब इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चंस में मैं क्या कर सकता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन से बनी हुई एक रिंग मान सकता हूँ, और इसको अगर मैं स्लाइटली आगे ले आऊँगा तो रिंग की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उसको प्रोटॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, तो फोर्स हो गया kq(x)/x² + r²⁵ ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको प्रोटॉन के चार्ज E से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे चार्ज Q की फॉर्म में दिया है, कोई बात नहीं, हम इसको E को Q लिख देंगे। तो इससे एक्सेलरेशन निकालेंगे, ये बन जाएगा 1/4πε0 2e² x/m x² + d²⁵. अब क्योंकि x बहुत छोटा है d से, जैसा कि दिया है, तो x² + d² इज़ नियरली इक्वल टू d², तो ये बन जाएगा e²/2πε0 m d³ मल्टीप्लाई बाय x इज़ a। और हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा चाहिए, तो a इज़ इक्वल्स टू ω² x होता है किसी भी SHM में, तो ये ω² कंपेयर करेंगे तो ये ω² है, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई √e²
2πε0 md³। तो ये आंसर आ गया। अब इसमें अगर हम तुक्का भी मारते तो ये दोनों तो पक्का गलत ही थे, क्योंकि डायमेंशनली सेटिस्फाई नहीं कर रहे। या तो 1 आएगा या 4 आएगा, मतलब हमारा प्रॉब्लम सही करने का तुक्का का जो तरीका है वो 50% तो एफिशिएंसी रखेगा ही। चलो, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसको हमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा। देखो, जैसे ही हम किसी मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उसके जो डोमेन्स होते हैं उन पे टॉर्क लगता है, और टॉर्क की वजह से वो अपनी ओरिएंटेशन एक्सटर्नल फील्ड में अलाइन करना शुरू कर देते हैं, वो मैग्नेटाइज होना शुरू कर देते हैं। तो एक यही ऐसा ऑप्शन है जिसमें चेंज इट्स ओरिएंटेशन दे रखा है, और इसमें नो चेंज, इसमें नो चेंज, और इसमें लिखा है डिक्रीज़ इन साइज़। डिक्रीज़ इन साइज़ नहीं होगा, मतलब सिर्फ डिक्रीज़ इन साइज़ नहीं होगा, इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द डोमेन। तो ये तो इजी सा सवाल था। ट्रैवलिंग वेव हमेशा ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स इस फॉर्म में होती है। कोई भी ट्रैवलिंग वेव, बहुत ही आसान सा सवाल है। तो यही एक ट्रैवलिंग वेव है, बाकी सब तो ट्रैवलिंग वेव है ही नहीं। चलो नेक्स्ट, डैम्पिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। v0 स्पीड से चल रहा है, डिस्टेंस एट विच इट विल स्टॉप। ओके, तो देखो a इज़ इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा बाई एम एक्स स्क्वायर है, इसको लिखेंगे v dv बाई डी एक्स इज़ इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा बाई एम एक्स स्क्वायर। तो ये बन जाएगा v स्क्वायर बाई 2, या इंटीग्रेट कर देते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। v dv इज़ इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा बाई एम एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे, इनिशियल स्पीड v0 से 0 तक और डिस्टेंस 0 से x तक, बन जाएगा माइनस v0 स्क्वायर बाई 2 इज़ इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा बाई एम एक्स क्यूब बाई 3। तो इसका मतलब एक्स क्यूब हो गया 3v0 स्क्वायर एम बाई अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, 3v0 स्क्वायर एम बाई 2 अल्फ़ा की पावर 1/3। इसमें मास है नहीं, तो हो सकता है यूनिट मास के लिए कहा गया हो, तो ये आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है यहाँ पर, यही लगा सकते हैं, अदरवाइज़ इट विल बी बोनस। ठीक है, नेक्स्ट है, आओ वाह, इतनी जल्दी हम देखो इस पर भी आ गए। सिर्फ 10 से 15 मिनट में हमारे 20 सवाल सॉल्व हो गए, मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ड हैं। तो अगर किसी ने अभी तक NCERT के सब फार्मूलाज लर्न कर लिए हैं तो आई एम 100% श्योर कि आप लोग 50 से 70 मार्क्स तो आराम से ले आओगे पेपर में, अगर आपने सब फार्मूला लर्न कर लिए हैं। तो प्रैक्टिस ना की हो कोई बात नहीं, लेकिन फार्मूला लर्न कर लेना ज़रूरी है। देखो, इलांगेशन दे रखा है फॉर फोर्स F। तो देखो, फोर्स F इज़ इक्वल्स टू फोर्स बाई एरिया इज़ इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इलांगेशन बाय लेंथ, ये हमारा रिलेशन होता है। अब अगर हमने लेंथ और डायमीटर दोनों को डबल कर दिया और सेम फोर्स लगाया तो इलांगेशन कितना होगा? तो लेंथ बिकम्स 2L एंड डायमीटर बिकम्स 2D, तो एरिया बिकम्स 4A, है ना। डायमीटर डबल तो एरिया 4A, तो फोर्स इज इक्वल्स टू 4A इंटू वाई बाई 2L इंटू डेल्टा L डैश। मैंने क्या किया, ऊपर वाले एक्सप्रेशन से इसको कैलकुलेट किया, इस बार एरिया और लेंथ को बदल के। तो अब मैं फोर्स की वैल्यू जो इनिशियल थी वो रख देता हूँ। इनिशियली थी Fy this by this which is equals to 2AY by L into this, ये कैंसिल, तो डेल्टा L डैश जो आएगा वो डेल्टा L बाई 2 हो जाएगा, मतलब आधा रह जाएगा। तो इट इज़ 0.04 मीटर बाई 2 मीटर विच इज़ 2 सेंटीमीटर। तो ये तो 2 सेंटीमीटर आ गया आंसर, बहुत ही आसान सवाल। अगला क्वेश्चन है कि वायर का रेडियस दे रखा है, कंडक्टिविटी दे रखी है, सिग्मा इज इक्वल्स टू 5 × 10⁻⁷, रेडियस इज 0.5 mm,
एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 मिली वोल्ट पर मीटर। तो J इज इक्वल्स टू सिग्मा E होता है फॉर्मूला, बहुत ही आसान फॉर्मूला है, 5 इंटू 10⁻7 इंटू 10 इंटू 10⁻³ तो 5 इंटू 10⁵। ये करंट डेंसिटी हो गया, एक्सपेक्टेड करंट। तो करंट इज इक्वल्स टू करंट डेंसिटी इंटू एरिया, 5 इंटू 10⁵ इंटू पाई इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 10⁻6 और 10⁵, 10⁻1 बचेगा, तो इट इज़ 5 पाई इंटू 1/4 इंटू 10⁻1। ओ पाई मिली की टर्म्स में बताना है हमें। तो देखो पाई इसमें से हटा दूँ, 5/4 इंटू 10⁻² पाई मिली एम्पियर, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना। मैंने बाय 100 इंटू 100 कर दिया, पाई अलग कर दिया, तो दिस इज़ 125 पाई मिली एम्पियर। आंसर इज़ 125। थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोगों को एक्यूरेसी से करनी होगी, बहुत ज़रूरी है ये। अब यहाँ पर क्या है, दो कार्स हैं एक दूसरे की तरफ 7.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही हैं, कार ए कार बी, दोनों एक दूसरे की तरफ सेम स्पीड से आ रही हैं। दोनों ने हॉर्न बजाया और पूछा है कि किसी भी एक ड्राइवर को क्या बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो देखो ड्राइवर एक तो खुद का हॉर्न सुनेगा, दूसरा सामने वाले का हॉर्न सुनेगा। तो अपेरेंट जो उसने सामने वाले का सुना वो हो जाएगा F0, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो इट इज़ V प्लस VO अपॉन V माइनस VS। तो इट इज़ 676 340 मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 7.2 इंटू 5/18, इसको 10⁻1 लिख लेते हैं, तो इट विल बी 2 मीटर पर सेकंड। तो 340 प्लस 2 अपॉन 340 माइनस 2, तो 676 अपॉन 338 इंटू 342, 2 टाइम्स कैंसिल हो गया ये, इट इज़ 684 हर्ट्ज़। ठीक है, इतना उसे अपेरेंट सुनाई दे रहा है और खुद से वो 676, तो बीट फ्रीक्वेंसी इज़ F1 माइनस F2, 684 माइनस 676, इट इज़ 8 बीट्स पर सेकेंड। द आंसर विल बी 8। बहुत ही आसान सवाल। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म थिन बार, इसको हमने बैंड कर दिया ये हेक्सागन की फॉर्म में। तो देखो इसका हेक्सागन बना देते हैं, चलो ये हेक्सागन बन गया। तो हर एक हेक्सागन की लेंथ L है, तो 6L इज़ 2.4 मीटर, 0.4 मीटर हो गया। और हर एक पार्ट का मास m है, तो 6m इज़ 6 kg, तो m 1 kg हो गया। हमें इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। देखो किसी भी एक रॉड का उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/12, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट। और यहाँ से इसकी दूरी अगर मैं देखूँ तो देखो ये सब 60 डिग्री एंगल बनेगा। अगर ये L है तो ये भी L, ये भी L, ये एंगल 60 है, तो ये बन जाएगा L√3/2, L sin 60। ठीक है, तो इसमें अब हम ऐसा कर सकते हैं कि मास 1 और लेंथ 0.4 का स्क्वायर बाई 12, ये हमने ICM निकाल लिया, तो ICM हो गया 0.16/12। ये तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसको O पॉइंट के अबाउट निकालेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से।
तो बन जाएगा 4/3 इंटू 10⁻², प्लस मास m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज़ 3/4 टाइम्स L²। तो 3/4 टाइम्स L², 3/4 इंटू 0.16, ठीक है, प्लस 4/3 इंटू 10⁻²। तो ये बन जाएगा 12 प्लस 4/3 इंटू 10⁻²। ये एक रॉड का आया, और ऐसी हमें 6 रॉड्स लेनी है, तो आई टोटल बिकम्स 6 टाइम्स ऑफ दिस। तो देखो कितना बन गया, 12 36 40 80 इंटू 10⁻², विच मीन्स 8 इंटू 10⁻⁻1। आंसर विल बी 8। बहुत ही आसान, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट चलेगा। इसमें हमें बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगेन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तुम्हारी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। इसमें हम अगर ये 12 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर है तो इसको एक क्यूब बना देंगे 12 सेंटीमीटर का, जिसमें ये सेंटर हो जाएगा क्यूब का। तो एक क्यूब का टोटल फ्लक्स Q/ε0 होता है, तो उसकी एक फेस का फ्लक्स Q/6ε0 होगा, जो कि यहाँ पर पूछा गया है। तो Q दे दिया है 12 इंटू 10⁻⁶/6, और ε0 8.85 इंटू 10⁻12। तो ये हमारा आंसर होने वाला है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको 4π से मल्टीप्लाई, 4π से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 4π इंटू 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू 9 इंटू 10⁻⁹। इट इज़ 1872 इंटू 22/7 इंटू 10⁻³ ये हमारा आंसर होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मैं मानूंगा कि एग्ज़ाम में हम इसको स्टार मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। इसमें बोला है व्हाट इज़ द इक्वल लीनियर मोमेंटम KE KEB। ओके, मोमेंटम इक्वल है तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल्स टू P²/2m होता है। यहाँ पे P²/2 इंटू 1 का रेशियो, P²/2 इंटू 2 का रेशियो कर देंगे KA इज़ टू KB से। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 से 2 कैंसल, 2:1। तो ये तो 2 आ गया। बहुत ही आसान सवाल था। नेक्स्ट है RMS स्पीड ऑफ द गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज दिस, व्हाट इज़ द RMS स्पीड एट दिस। ओके, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है। VRMS होता है √3RT/m, तो V1/V2 इज़ √T1/T2। बस ध्यान इतना ही रखना है कि टेम्परेचर केल्विन में हो। T1 हो जाएगा 273 + 27, T2 हो जाएगा 273 + 127, दैट बिकम्स 300/400, और यहाँ हो जाएगा 200/V। तो ये कैंसिल, इट इज़ V = 400/√3। तो x की वैल्यू आ गई 400। बहुत ही आसान सवाल। नेक्स्ट है LCR एंगुलर फ्रिक्वेंसी दे रखी है, पावर ड्रॉन इतना है फ्रॉम 120 वोल्ट एट रेजोनेंस। देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। पावर का फॉर्मूला होता है IRMS VRMS इंटू cos⁵, और रेजोनेंस पे cos⁵ 1 होता है। तो इट इज़ IRMS VRMS बाई Z, और Z की वैल्यू एट रेजोनेंस, ये मैं IRMS की वैल्यू VRMS बाई Z लिखना चाहता था। तो ये बन जाएगा IRMS इज इक्वल्स टू VRMS बाई R, क्योंकि रेजोनेंस पे Z = R होता है। तो अब हमारे पास पावर का एक्सप्रेशन बन गया IRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय
आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, मैं वी आर एम एस को एलिमिनेट कर देता हूँ, ये ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा, है ना। यहाँ से मैं वी आर एम एस की वैल्यू को यहाँ डाल दूँगा, cos फाई को 1 कर दूँगा, ये पावर आ जाएगा। तो अब 16 वॉट है, 120 वोल्ट है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर पूछा है। तो सिंपल सी बात है यार, ये तो पावर को 16 वॉट रखो, इसको वी स्क्वायर आर एम एस बाई आर भी लिख सकते हैं अगर मैं आई को एलिमिनेट करूँ तो, और वही मेरे काम का है यहाँ पर 120 बाई आर। तो रेजिस्टेंस आर हो गया 120 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 16, तो 30 900 ओम इज़ द रेजिस्टेंस। बहुत ही सिंपल सवाल। रिलेटिव इलेक्ट्रिक, ओ देखो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स जो होते हैं उनका म्यू आर 1 होता है, एप्सिलॉन आर हमें दिया है 2.25, और पूछा है वेवलेंथ इस मीडियम में क्या होगी। तो चलो पहले म्यू निकाल लेते हैं। म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 2.25 इंटू 1, दैट इज़ 1.5। म्यू आ गया, तो इससे हमें वेवलेंथ इस मीडियम की स्पीड मिल जाएगी। v इज़ इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन म्यू, दैट इज़ 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.5, विच इज़ 2 इंटू 10⁸। स्पीड आ गई, स्पीड को फ्रीक्वेंसी में डिवाइड कर दो तो हमें आराम से वेवलेंथ मिल जाएगी। लैम्डा इज़ इक्वल्स टू v बाई एफ, तो 2 इंटू 10⁸ अपॉन 3 इंटू 10⁻12, तो ये बन गया 2/3 इंटू 10⁻⁻4, दैट इज़ 6.67 मीटर, और सेंटीमीटर में इट इज़ 6.67। बहुत ही आसान सवाल है ये वाला भी। और लास्ट है, ओ देखो ये कम्युनिकेशन सिस्टम का क्वेश्चन है। इसमें हमें पावर दे रखा है कि इतना पावर हमें ट्रांसमिट करना है 100 वॉट। इसमें एटीन्यूएशन इतना पर किलोमीटर होता है और 20 किलोमीटर का ये केबल है। तो टोटल लॉस जो होने वाला है वो होने वाला है 5 dB इंटू 20, 100 dB लॉस है ना, तो इसलिए हम इसको माइनस में लिखेंगे। अब देखो लॉस का फॉर्मूला वही होता है जो साउंड में हमने उस डेसिबल वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। डेसिबल इज इक्वल्स टू 10 log P बाई P0। ये अब यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, तो ये माइनस का 100 इज इक्वल्स टू 10 log P बाई 100, तो ये बन जाएगा 10 की पावर -10 इंटू 100 इज इक्वल्स टू P, तो P आ गया 10 की पावर -8, तो आंसर इज़ 8 ना। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ये बस ध्यान रखना है कि एटीन्यूएशन में जो लॉस है उसका फॉर्मूला बिल्कुल साउंड के लेवल वाला फॉर्मूला होता है, बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं। तो आई होप बच्चों आप लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देख सकते हो हमने ना सिर्फ पूरे क्वेश्चन किए बल्कि सारे ही कर दिए, जबकि करने होते हैं सिर्फ 25 और हमें टाइम लगा सिर्फ 30 मिनट्स। तो अगर आप लोग सारे फार्मूलाज़ को अच्छे से लर्न कर लेते हो, सारी चीज़ों को प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेते हो इन अगले 10 दिन में, तो यू विल डेफिनेटली गेट मिनिमम 70 to 80 मार्क्स। Thank you so much for watching this session and keep connecting, stay connected and subscribe our channel for more videos. Thank you so much.